जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट, समझ, मनीषा। आप उसे मनीषा भी बोल सकते हैं, अक्ल भी बोल सकते हैं। जनरली हम लोग अक्ल यूज करते हैं या फिर बुद्धि यूज करते हैं, लेकिन मनीषा जो है अप्रोप्रिएट है। ठीक है। इसका जो है माइंड का 4 फंक्शन रहता है। माइंड मीन्स तो सोल जो है जब नेगेटिव का तरफ आता है, जब उसका थॉट जो है नेगेटिव का तरफ आता है, उसे हम बोलते हैं माइंड। तो उस स्टेट में क्या होता है ना, स्टार्टिंग स्टेट में इसका जो है 4 फंक्शंस रहता है। एक होता है मानस, दैट मीन्स लोअर माइंड। सेकंड हो गया आपका चित्ता, दैट मीन्स कॉन्शियसनेस और मेमोरी। थर्ड हो गया अहंकार, ईगो एंड आई मेकर। जब वो नेगेटिव का तरफ होता है, एक ईगोनेस आता है, ईगो और आई मेकर। लास्ट वन इज बुद्धि। 4 फंक्शंस में से बुद्धि जो है ये हायर स्टेज है, ये हायर माइंड बन गया, द हायर माइंड। ठीक है। इसके थ्रू एक योगी जो है ब्राह्मण को प्राप्त होता है। कर्म करके कोई अनासक्त बनता है, फिर अनासक्त से वो अकर्म का तरफ जाता है। अकर्म मीन्स कर्म करता है, लेकिन कर्म में उसका क्रिया वो नहीं अटैच करता है अपने आप में। ऐसा सोचता है कि मैंने एक ड्यूटी का हिसाब से कर्म कर लिया। तो ये एक छोटा सा इंटेलेक्ट है उस स्टेट में जब वो इस टाइप का कर्म करता है। ठीक है। तो वहाँ पर वो बुद्धि का एक प्रयोग करता है, और वो बुद्धि वो क्या प्रयोग करता है ना, ये शरीर मेरा नहीं है, दैट मीन्स मैं शरीर नहीं हूँ। अगर भी मेरा ये शरीर है तो ये मेरे पिता और माता का वरदान है। और सेकंड हो गया मैं एक सोल हूँ, जो कि उनका एक एक इक्विवेलेंट हूँ, बराबर। तो ऐसा सोचते हुए वो उस स्टेट में जो कर्म करता है वहाँ से वो परे रहता है। देखिए, दैट मीन्स वो कर्म का फल वो नहीं उसे मिलता है, और वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसका चाह नहीं है। तो चाह किस लिए नहीं है ना, उसमें भक्ति है, क्योंकि वो सोचता है कि ये कर्म जो है ईश्वर ने मुझे दिया है। दैट मीन्स वो कर्म और जो दाता दोनों जो है उसका मालिक प्रभु हैं। दैट मीन्स वो एक निर्गुण स्तर में रहता है। ठीक है। तो इसके ये एक बुद्धि है। तो ये बुद्धि का सहारा से एक इंसान ब्राह्मण स्तर को जाता है, दैट मीन्स इमोर्टैलिटी स्टेट। हियर इमोर्टैलिटी मीन्स आपका व्हेन बिकमिंग एंड बीइंग आर वन। तो ये बुद्धि जो है ये आपका एक संस्कृत वर्ड बुद्ध से डिराइव हुआ है। बुद्ध मीन्स ज्ञान और विजडम, derived from the Sanskrit word bodha, that means to wake, learn, wisdom also, ज्ञान। मोटा मोटे तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि बौद्धत्व स्तर, एक इंटेलेक्ट स्तर। ठीक है। ऑब्जर्व करना, कि मुझसे ऑब्जर्व ऑल्सो, वो ऑब्जर्व भी करता है। ठीक है। तो इट रेफर्स टू फॉर्म एंड रिटेन कॉन्सेप्ट्स। वो पहले जो भी चीज़ें वो कल्टीवेट करता है अपने माइंड में, उसे फॉर्मेशन करता है अंदर ही अंदर। इट रेफर्स टू फॉर्म, वो पहले फॉर्मेशन करता है, एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट्स। रिटेन मतलब जो भी उसने क्रिएट किया है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, या फिर एक्सपेंडिचर नहीं करता है। वो थॉट को बनाता है अंदर ही अंदर और उसको रिटर्न करके रखता है। ये होता है बुद्धि का 2 स्टेप। वो फर्स्ट क्या करता है ना, जो भी प्रॉब्लम खड़ा होता है या फिर जो वो कॉन्सेप्ट एराइज करता है अपने कल्टीवेशन के थ्रू इनसाइड, उसे वो अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है। किस पॉइंट से उसका ये थॉट एराइज हुआ है, वो अपने थॉट्स को स्कैटर्ड कर देता है। ठीक। उसके बाद वो अपने सारे थॉट्स को राइट है कि रॉन्ग है, अप्रोप्रिएट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है, उसे वो डिस्टिंग्विश करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग अलग रख के देखता है। फिर लास्टली वो उसे डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और इसका स्टेप्स क्या है, कौन से वे दे के मुझे इसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। दैट मीन्स इट रेफर्स टू इंटेलेक्ट, विजडम एंड पावर ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड
एनालाइज, डिस्क्रिमिनेट एंड डिसाइड। ये होता है आपका स्टेप बाय स्टेप। एंड इट इज अट्रैक्टेड टू ब्रह्मन ऑल्सो। ब्रह्मन मीन्स मैं, खुद, सेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये योगी परफॉर्म करता है अपना एक्शंस को थ्रू द इंटेलेक्ट ऑफ कॉन्साइंस। ठीक है, टू अचीव द स्टेट ऑफ ब्रह्मन योगी प्रैक्टिसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। मुझे प्यूरिफाई करना पड़ेगा अपने सोल को, ये योगी प्रैक्टिस करता है। जो योग के सहारे हम एब्सोल्यूट के साथ कनेक्ट में रहते हैं या फिर युक्त होते हैं, उस योग को हम बोलते हैं बुद्धि योग। दैट मीन्स यूनाइटिंग द माइंड विथ द हायर कॉन्शियसनेस इज नोन एज बुद्धि योगा। विथ द और थ्रू द प्रॉपर यूज ऑफ बुद्धि, बुद्धि के थ्रू जब हम हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं, उस योग को हम बोलते हैं बुद्धि योग। तो इस प्रक्रिया में वो सचेत हो जाएगा अपने चरित्र के प्रति। 3 गुणों जो हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उसके बाद निर्गुण, शरीर में जो शारीरिक शक्ति और जो मानसिक शक्ति है उसके बारे में भी उसको सचेत रहना पड़ेगा। सांस को उसको जो है खास करके ध्यान देना पड़ेगा। अगर माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है तो आप अपने सांस को फोकस करो। सांस जो है, सांस का गति को भी फोकस करना पड़ेगा। और सांस इनहेल और एक्सहेल, ये दोनों का स्पीड जो है बराबर होना चाहिए, सेम रहना चाहिए और स्लो रहना चाहिए। तब जाके उसका माइंड जो है थोड़ा काम को आएगा, मतलब कूल भी बन सकता है उसका माइंड उस वक्त। ठीक है, तो उसको ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही बिकम्स कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर, 3 गुणस, मूवमेंट ऑफ ब्रीथ एंड अदर एनर्जीज इन आवर फिजिकल एंड मेंटल बॉडीज। ठीक है, उसको सचेत रहना पड़ेगा ये सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर ये कोटेशन है ओडिया में, देह थाई नाही बोली ज्यों स्थिर करे। दैट मीन्स शरीर रहता है लेकिन सोचता है कि शरीर जैसा नहीं है। उस वक्त उस आदमी को या फिर उस चिंतन को हम बोलते हैं बुद्धिमानता का एक स्तर। ताहाकु बुद्धि कुहंती, उससे बुद्धि कहते हैं। कहाँ पर? ना आध्यात्मिक क्षेत्र में। दैट मीन्स द बॉडी इज स्टिल देयर। बॉडी आपका है यहाँ पर, लेकिन वो सोचता है कि जैसा नहीं है। द बॉडी इज स्टिल देयर बट ही थिंग्स एज इफ डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल हम लिख सकते हैं, बट ही थिंग्स एज इफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उससे हम कहते हैं बुद्धि का एक स्तर। वो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें देखिए माइनस कर लिया। पहले उसने फॉर्म किया अपने कल्टीवेशन के थ्रू, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म किया, उसे वो रिटर्न में रखा। फिर रिटर्न रख लेने के बाद उसका जो टारगेट है इमोर्टैलिटी स्टेट को जाना, तो उसके लिए उसने बुद्धि योग का अप्लाई किया। दैट मीन्स यूनाइट हिज माइंड विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट इज नोन एज बुद्धि योग। फिर ये बुद्धि योग का स्तर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बुद्धि योग स्तर, वो क्या करता है ना, आपका जो राजसिक, तामसिक और जो सात्विक गुण है उससे वो डिस्क्रिमिनेट करता है, देखता है, उसका कैरेक्टर देखता है, सांस को चेक करता है। तो ये शारीरिक और मानसिक शक्ति को भी उससे वो एनालाइज करता है। तो उससे कर लेने के बाद टोटली जब वो अपने आप को शरीर से अलग रखता है, डिटैच करता है अपने थॉट में, उस स्टेट को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्टेट या फिर इंटेलिजेंट पर्सन। एक आदमी को हम बोलते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, इट्स सेड टू बी ए इंटेलेक्ट पर्सन। द बॉडी इज स्टिल देयर, बॉडी रहता है बट ही थिंक्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।